आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो ऑफ JKSSB स्टडी फास्ट। और आज हम कंप्यूटर के 20 MCQs करने वाले हैं, जिसमें आपके एडवांस, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन बेस्ड और मैच द फॉलोइंग रहेंगे। सबसे पहले हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला दिया है मल्टीटास्किंग जो है वो अलो करती है मल्टीपल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम शेयर करने की और रन करने की। ठीक है, तो ये तो ठीक है। सेकंड दिया है वार्म बूटिंग दी है स्टार्टेड बाय टर्निंग ऑन द फिजिकल पावर पॉइंट। ये गलत है, क्योंकि बूटिंग दो तरह की होती है, पहली वार्म और कोल्ड। वार्म बूटिंग वो होती है जब आपने पूरी तरह से कंप्यूटर को ऑफ नहीं किया होता, आप सिर्फ जैसे स्लीप में रखते हो और ऑन कर देते हो। और कोल्ड होती है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट यू ऑन द कंप्यूटर। सो इसका आंसर होने वाला है ओनली वन। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऊपर। इसमें पहला दिया है अ स्विच इज़ अ स्मार्ट डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा पैकेट्स ओनली टू द स्पेसिफिक पोर्ट ऑफ द इंटेंडेड रिसिपिएंट। ओके, तो ये करेक्ट है वैसे। और इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो स्विच होता है वो मैक एड्रेस को यूज़ करती है टू सेंड द डेटा ओनली टू द स्पेसिफिक पोर्ट विद द डेस्टिनेशन डिवाइस इज कनेक्टेड। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड गोइंग ऑन टू द सेकेंड, द हब ब्रॉडकास्ट इनकमिंग डाटा पैकेट्स टू ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क। ये भी ठीक है, क्योंकि हब होता है वो इज़ अ डम्प डिवाइस, इट लैक्स द इंटेलिजेंस टू रूट डेटा एंड सिंपली ब्रॉडकास्ट इनकमिंग सिग्नल्स टू एवरी पोर्ट। ठीक है, तो सभी पोर्ट्स में भेज देती है, तो ये भी हमारा ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग का। मैच द फॉलोइंग में हमें मैच करना है। तो जो काउंट होता है ना, काउंट हमेशा ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को काउंट करता है। ठीक है, जो मैक्स होता है, मैक्स आइडेंटिफाई करता है हाईएस्ट वैल्यू को। काउंट ए करता है काउंट एवरीथिंग टेक्स्ट एंड नंबर दैट इज़ इन ब्लैंक, जो ब्लैंक नहीं वो सभी को काउंट करेगा। और एवरेज तो पता ही है, रिटर्न्स द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो इसका आंसर रहने वाला है ए का सेकेंड, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन ए आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है फिर से मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें मालवेयर की टाइप्स दी हुई है मल्टीपल, और हमें इसमें मैच करना है। फिशिंग वैसे सोशल इंजीनियरिंग होती है, वाई ईमेल टू स्टील द क्रेडेंशियल्स। वायरस हमारा होता है जो जिसको होस्ट की ज़रूरत होती है, फाइल टू अटैच्ड एंड स्प्रेड। वॉर्म जो होता है इट इज़ अ इंडिपेंडेंट एंड स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। और एडवेयर जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है टू डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स। तो इसका ए का 3 रहेगा, बी का हमारा 1 रहेगा, सी का हमारा सेकंड रहेगा और डी का हमारा रहेगा 4th। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो असर्शन और रीज़न पे है। ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली अभी तक आए नहीं हैं, बट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक असर्शन और रीज़न वाला भी किया जाए। ओके, तो असर्शन है रोम इज़ क्लासीफाइड एज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। हाँ बिल्कुल ठीक है, पिछली हमने सीरीज़ में भी देखा था। और सेकंड है डाटा स्टोर्ड इन रैम इज़ नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज़ टर्न। हाँ, तो ये इसकी रीजनिंग हो सकती है, बोथ ए एंड बी एंड लाइक आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि इसी वजह से होता है, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें पूछा है विच की इज़ यूज टू रिफ्रेश द एक्टिव विंडो। तो F5 होता है हमारा एक्टिव विंडो को रिफ़्रेश करने के लिए, विंडो वेब पेज को रिफ़्रेश करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा डेटा यूनिट्स। तो डेटा यूनिट्स जो होता है, डेटा यूनिट्स के हमने फिर से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में वो करना है, अरेंज करना है। तो जो 1 बिट होती है वो स्मॉलेस्ट होता है और इसको 0 और 1 में डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 1 निबल आता है जिसको हम 4 बिट्स से डिनोट करते हैं। 1 बाइट आता है जिसको हम 8 बिट्स से करते हैं। 1 KB आता है जिसको 1024 बाइट से करते हैं। तो सबसे पहले आ गया बिट, फिर निबल, फिर बाइट, फिर KB। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MS वर्ड के ऊपर। विच फीचर्स अलो यू टू क्रिएट मल्टीपल पर्सनलाइज लेटर और लेबल्स एट वंस। तो एक ही बार में कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए एक तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं मेल मर्ज। और मेल मर्ज इज अ स्पेसिफिक टूल यूज टू क्रिएट मास पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स और एनवलप्स बाय लिंकिंग अ टेम्पलेट टू अ डेटाबेस। ठीक है, तो इसकी वजह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन द टास्क मैनेजर डायरेक्टली विंडोज़। कभी कभी क्या होता है, हमारा कंप्यूटर स्टक हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, टास्क मैनेजर में जाके
रनिंग एप्लीकेशंस या जो भी हमारे प्रोग्राम चल रहा होता है उसको हम जाके बंद कर देते हैं। कभी कभी वो भी नहीं कर पाते, टास्क मैनेजर तक भी नहीं जा पाते, तो कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाओगे तो आपका टास्क मैनेजर खुल जाएगा। आप अभी भी ट्राई कर सकते हो अपने लैपटॉप पे खोल के। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग IP एड्रेस टू डिवाइसेस ऑन नेटवर्क ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली कौन असाइन करता है, तो ऑटोमेटिकली करता है DHCP, जिसका मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और ये ऑटोमेटिकली असाइन करता है IP एड्रेस टू डिवाइसेस व्हेन दे जॉइन अ नेटवर्क। DNS ट्रांसलेट करता है नेम्स टू IP। HTTPS जो होता है इज़ फॉर वेब ब्राउजिंग। ठीक है, दैट्स ऑल टिल द 10 क्वेश्चन। नाउ मूविंग अप टू द 11th। Which part of the CPU coordinates all the activities and to the computer components। तो जो कंट्रोल यूनिट होता है वो एक्ट करता है एज अ मैनेजर ऑफ द CPU। वो डायरेक्ट करता है फ्लो ऑफ डेटा को एंड कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन LAU एंड मेमोरी। LAU हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है हमारा SRAM जो है इज़ कॉमनली यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। तो हाई स्पीड की वजह से ये किस में मतलब लाइक यूज़ होती है, तो SRAM ना मच फास्टर और एक्सपेंसिव होती है देन DRAM, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन कैश मेमोरी। ठीक है, इसका आंसर कैश मेमोरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS PowerPoint विच शॉर्टकट इज़ यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो। अब ना स्लाइड शो के दो ऑप्शन होते हैं स्लाइड शो के, अगर करंट स्लाइड से करना है तो उसका अलग होगा, और अगर नॉर्मली फर्स्ट स्लाइड से करना है तो उसका अलग होगा। जब करंट से करना है तो शिफ्ट प्लस F5, वरना सीधा F5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है इनमें से, तो इसमें से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है हमारी क्वेश्चन नंबर 14 की रैम। ठीक है, रैम में हम प्राइमरीली डेटा स्टोर करते हैं। आई होप ये तो पता ही होगा सबको VGA क्या होता है, तो VGA इज़ वीडियोग्राफिक एरे। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इनमें से क्या है, तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर, क्योंकि लिनक्स एक तरह की विंडोज़ है, MS वर्ड एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, VLC भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डिस्क फ्रेगमेंटर एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक एड्रेस जो होता है इज़ यूनिक आइडेंटिफायर असाइन टू विच हार्डवेयर कंपोनेंट। कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट को हमारा मैक एड्रेस यूनिक आइडेंटिफायर क्या मैक एड्रेस जो होता है वो यूनिक आइडेंटिफायर होता है असाइन टू विच हार्डवेयर, कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट को असाइन होता है मैक एड्रेस, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को, क्योंकि मैक एड्रेस जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया असेस कंट्रोल, मीडिया असेस कंट्रोल, और वो परमानेंट होता है। यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है बॉर्न इनटू NIC हमारा आ गया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज द BCC फील्ड इन एन ईमेल स्टैंड फॉर। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, CC हमारा कार्बन कॉपी होती है। ये उन लोगों को भेजते हैं, जैसे अगर मैंने किसी लक्ष्य को सेंड करनी है मेल, और उसके साथ मैंने अभिनव को भी करनी है, बट मैं अभिनव को चाहता नहीं हूँ कि सबको पता चले, तो मैं उसको CC में डाल दूंगा। बट अगर मेरे को ये भी नहीं चाहता कि मैं उसको भी दिखे, तो मैं BCC में डाल दूंगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसको भी नहीं दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच नंबर सिस्टम यूजेज ओनली 0 and 1। तो आई गेस ये तो सबको पता ही होगा, हमारा बाइनरी सिर्फ 0 और 1 को कंसिस्ट करता है। अब अंडू जो हमारा होता है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कंट्रोल Z और कंट्रोल Y इज़ फॉर व्हाट, कंट्रोल Y इज़ फॉर रीडू। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा JK पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, नोट्स PDF कंप्लीट सिलेबस को करवाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे इसमें फुल सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे 100+, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक प्रॉपर टाइम टेबल मिलेगा, प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन, टाइमली मोटिवेशन भी दे दिया जाएगा, जिसके कारण आप अपनी प्रेप को अच्छे से कर पाए। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, जो नीचे दिया हुआ नंबर है, इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है, और फजूल के मैसेज नहीं करने हैं, ओनली दी कंटेंट जो आपको है उसके लिए आपको करना है कि सर मुझे कंटेंट चाहिए, एंड यू हैव टू पे वेरी लेस अमाउंट फॉर दिस, और आपको बहुत ही अच्छा एक करिकुलम मिल जाएगा फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो सीरीज़ से हेल्प मिल रही होगी, एंड एनी डाउट इफ़ यू हैव यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।